प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आज का दिन तूने दिखाया है, बहुत सारे लोगों ने आज का दिन नहीं देखा है। परमेश्वर ना सिर्फ तूने हमें आज का दिन दिखाया है, लेकिन इससे तूने हमें आनंदित किया है। तेरे पवित्र आत्मा से तूने भरा है और तेरे पवित्र वचन के द्वारा तू हमसे बातें करने वाला है। परमेश्वर, आज फिर एक बार हम खुद को धन्य कहते हैं क्योंकि तूने हमें उत्पत्ति से पहले चुना है, हमसे प्यार किया है परमेश्वर, और हमें प्यार करना सिखाया है। आज प्रभु तेरे वचन को हम तेरे हाथों में सौंपे थे परमेश्वर। तेरे वचन के द्वारा हमें धो दे, हमें स्वच्छ कर, हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर, और परमेश्वर प्रकाशमान कलीसिया बना दे। यीशु, सबको तेरे हाथों में सौंपे थे कि आपके कानों को और आपकी आंखों को खोल, ताकि परमेश्वर तेरा वचन उन तक पहुँचे और जिस काम के लिए तूने भेजा है वो काम करे। यीशु के नाम से मांगते और सब लोग कहेंगे आमीन आमीन। हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे थे और हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि पवित्र आत्मा का काम क्या है, मतलब पवित्र आत्मा क्या क्या करता है। और हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि पवित्र आत्मा सब जानता है, सब बातें जानता है। सब बातों में क्या आता है? पवित्र आत्मा हमारी हृदय की बातें जानता है और परमेश्वर की हृदय की बातें भी जानता है। तो बेसिकली पवित्र आत्मा हमारी हृदय की बातें परमेश्वर तक पहुंचाता है और परमेश्वर की हृदय की बातें हम तक पहुंचाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम परमेश्वर करता है, पवित्र आत्मा करता है। काफ़ी बार ऐसे फिर हम बाद में देखेंगे पवित्र आत्मा के बारे में कि वो जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो ऐसी गूढ़ बातों के द्वारा हम परमेश्वर से बातें करते हैं जो हम भी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हमारी ओर से पवित्र आत्मा परमेश्वर के पास, पिता के पास प्रार्थना करता है। आइए हम लोग और एक पवित्र आत्मा का एक कैरेक्टर देखेंगे कि पवित्र आत्मा बातें करता है। अगर पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है तो आइए हम लोग एक पहला वचन खोलते हैं, प्रकाशित वाक्य 2:7, रेवलेशन 2:7। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। तो यहाँ पे लिखा है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। क्या लिखा है? जिसके कान हो वो सुन ले। क्या सबके कान नहीं है? सबके कान है। फिर ऐसा क्यों लिखा है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। तो कान सिर्फ एक शारीरिक कान होना जरूरी नहीं है, आत्मिक कान होना जरूरी है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा बातें सुन सकते हैं। पवित्र आत्मा की बातें आत्मिक होती है, परमेश्वर की बातें होती है। वो सुनने के लिए आत्मिक कानों की जरूरत होती है। हमारे कानों को ट्यून करना पड़ता है। इस सारे भीड़ भाड़ में, इस सारे कोलाहल में, इस सारे कितनी सारी आवाजें हमारे कानों के ऊपर आती है। जब हम उठते हैं तो कितनी सारी आवाजें हमसे बातें करती है। उन सारे बातों में से पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना, पहचानना बहुत जरूरी होता है। और उसके लिए आपको आत्मिक कानों की जरूरत होती है। जब भी हमको किसी डिसीजन लेना है, बहुत महत्वपूर्ण कुछ चुनाव करना है, तो हम लोगों से सलाह मांगते हैं। हम काफी सारे लोगों से मशवरा लेते हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर हमसे क्या कहता है वो सुनना बहुत जरूरी होता है। वो सुनना आना बहुत जरूरी होता है और वो पहचानना जरूरी होता है कि ये बातें परमेश्वर की ओर से ही है। इसलिए वो हमेशा हमसे बातें करता रहता है। वो सच्चाई की बातें होती है, वो सामर्थ की बातें होती है, वो पवित्रता की बातें होती है, वो यीशु की बातें होती है, वो पिता की बातें होती है। क्योंकि जो वो पिता पुत्र से सुनता है वही हमें आकर सुनाता है। क्या हमें सुनना
क्या हमने सुनना सीखा है? देखो, जिससे हम प्यार करते हैं उसकी बातें सुनने के लिए हम सब कुछ छोड़कर ट्यून करते अपने कानों को, बराबर? जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे दिल से प्यार करते हैं, फिर वो कोई भी रहने दो, जब वो बातें करता है हम सब कुछ छोड़ के क्या करते हैं? अपने कानों को, बाकी आवाज को कट करते हैं और वो कानों को, जैसे हम लोग पहले रेडियो हुआ करता था, बराबर? रेडियो को एक स्टेशन लगाने के लिए हमको ट्यून करना पड़ता था, बहुत खटखट 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 खुटखुट और 2-4 स्टेशन सुनाई देते थे, लेकिन उसमें से जो मुझे सुनना है हम लोग क्या करते थे? वो बटन को क्या करते थे? ट्यून करते थे, बटन को घुमाते थे ताकि जो मुझे सुनना है वो मैं सुन सकूं। वैसे ही चर्च, जब परमेश्वर आपसे बातें करता है हमें ट्यून करना है, अपने आप को अलग करना है इस भीड़ भाड़ से, इस दुनिया से, और सुनना सीखना है। ये परमेश्वर की बातें हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इस दुनिया में अगर विजय का जीवन जीना है, सामर्थ का जीवन जीना है, आपको परमेश्वर से सुनना आना चाहिए। इसलिए यशायाह की किताब 30:21 में लिखा है, जब कभी तुम दाहिनी या बाई और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। जब कभी तुम दाहिनी या बाई ओर मुड़ने लगो, मतलब अगर आप अपने मार्ग से भटकने लगते हो, परमेश्वर के मार्ग से दाहिनी या बाई ओर जाने लगते हो, तो लिखा है तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। आप समझे मेरी बात? जब भी आप गलती करने लगोगे, कोई पाप करने लगोगे, कोई ऐसा डिसीजन लेने लगोगे जिसके द्वारा आपके जीवन में बाद में आपको पछताना पड़े, लिखा है तुम पीछे से तुम्हारे कानों में वचन सुनाई पड़ेगा, और वचन क्या रहेगा? मार्ग यही है, इसी पर चलो। चर्च ये बहुत जरूरी है। एज अ मसीह जीवन जीना देखा जाए तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। जो परमेश्वर कहता है वही करना है। एक सिंपल बात होती है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है, अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल करना है, अपनी किसी भी शारीरिक चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। जो परमेश्वर कहता है ब्लाइंडली आंखें बंद कर कर उस पर चलना है, क्योंकि जो मार्ग पर वो चलाता है वो मार्ग सत्य का मार्ग है, वो मार्ग अनंत काल का मार्ग है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि दाहिनी या बाई और मुड़ने लगो, पीछे से एक आवाज आएगी, तुम्हारे कानों में सुनाई देगी, यही मार्ग है, इसी पर चलो। और ये आवाज सुनना आना चाहिए। मेरी आज का जो वचन है, बेसिकली मैं आपको आज परमेश्वर से कैसे सुनना है मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं गए लास्ट एक 10-15 दिन से मेरे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, इतनी प्रॉब्लम्स है कि ऐसे लग रहा है कि मैं उसके पीछे दब गई हूँ। मतलब हर एक तरफ से जैसे तकलीफें आ रही थी और एक्चुअली सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं कल रात तक रो रही थी, इतना रो रही थी कि मैं जैसे मेरी आंखें बंद करती मेरे आंखों से आंसू आने लगते थे। और फिर आज मैंने सोचा था मैं परमेश्वर के पास बैठूंगी और परमेश्वर के साथ मैं झगड़ा करूंगी, परमेश्वर के साथ मैं पूछूंगी कि ये सब क्या हो रहा है, ये तू क्या कर रहा है मेरी जिंदगी में। और फिर परमेश्वर ने एक अद्भुत वचन आज जो दिया है, आज मैं आपके साथ वो बांटने वाली हूँ कि कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर आपके साथ बात करता है और कहता है आपको कि आपके जीवन में प्रॉब्लम क्यों है, आपके जीवन में तकलीफ क्यों है। और जिस सुंदरता से उसने आज मुझे वचन दिया, आज मैं मेरे दिल के ऊपर हाथ रख कर कहती हूँ, आज जो कुछ भी यहाँ पे लिखा है मैंने, ये सब मुझे परमेश्वर ने बताया। और आप जान जाओगे परमेश्वर जब बातें करता है कितनी अद्भुत होती है, कितनी सामर्थ्य की होती है, कितनी सच्चाई की होती
आज देखो ये वचन जब आप सुनोगे, मैं परमेश्वर के पास बैठी और पूछा, परमेश्वर मैं थक गई हूँ, मैं हार चुकी हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ। आज तो मुझे बताएगा कि मेरे जीवन का मकसद क्या है। और इतना दुख दर्द क्यों है? इतना दुख दर्द क्यों है कि हर वक्त हर समय पर एक कोई कुछ ना कुछ ऐसे खड़ा है जो मुझे आके घायल कर देता है, मुझे ब्लीड करता है, लिटरली मेरे हृदय से खून के आंसू बहने लगते हैं। और परमेश्वर ने आज ब्यूटीफुली एक जवाब दिया। उसने मुझे शुरुआत में लेके आया, उसने बोला कि आदम को मिट्टी से बनाया गया था, बराबर, और आदम के अंदर परमेश्वर ने जीवन की सांस डाली, जब जाके आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम का स्वरूप, समानता और जीवन परमेश्वर के जैसा बन गया। कब? जब परमेश्वर ने जीवन की सांस उसके अंदर डाल दी। परमेश्वर के आत्मिक लेवल पर जाकर आदम परमेश्वर के साथ बात कर सकता था, उसकी उपस्थिति में खड़ा रह सकता था, 1 to 1 रूबरू हो सकता था। क्रिएटर और क्रिएशन एक आमने सामने खड़े रहकर गूढ़ गहन परमेश्वर की बातें कर सकते थे। यही मकसद था परमेश्वर का आदम को बनाने के पीछे। देखो, परमेश्वर प्यार है और परमेश्वर का प्यार उसको दिखाने के लिए कोई तो चाहिए, बराबर। अगर आपके पास बहुत प्यार है, आपके पास बहुत संपत्ति है, आपके पास बहुत नाम है, लेकिन आपका कोई बच्चा ही नहीं है, आप समझे मेरी बात? बहुत कुछ आपके पास है लेकिन वो देने के लिए आपके पास कोई नहीं है। वैसे ही परमेश्वर के साथ हुआ था। परमेश्वर के पास बहुत प्यार था, परमेश्वर के पास अद्भुत चीजें थी, सामर्थ्य था, अनंत जीवन था, सब कुछ था, लेकिन वो देने के लिए कोई तो चाहिए। इसलिए उसने आदम को मिट्टी से बनाया। मिट्टी से इसलिए बनाया कि आदम कभी भी अपनी औकात न भूले। जैसे लूसीफर को घमंड आ गया, वैसे आदम को ये समझे कि मैं मिट्टी से आया हूं, मेरी औकात मेरी वजह से नहीं है, मेरी औकात परमेश्वर की वजह से है। तो अपना प्यार प्रकट करने के लिए, अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करने के लिए, अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए, अपने कैरेक्टर को रिवील करने के लिए परमेश्वर को किसी की जरूरत थी। स्वर्ग उसके लिए था और पृथ्वी उसने मानव जाति के लिए बनाई थी। आदम पृथ्वी का अधिकारी था, पूरा अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया था, लेकिन पाप आया और जो पूरा पिक्चर शैतान ने बिगाड़ दिया। शैतान का एक ही काम था कि जिस स्वरूप, समानता और आत्मा के साथ परमेश्वर ने ये जो आदम खड़ा किया है, जो वो स्वरूप, वो समानता और वो आत्मा परमेश्वर ने मुझे नहीं दी, लेकिन इसको दी और इसको मेरे ऊपर अधिकारी ठहराया। क्योंकि लूसीफर कहाँ था? पृथ्वी पर था। और फिर उसको अंदर से बहुत जलन हो रही थी। जब भी वो आदम को देखता होगा, उसको अंदर से बहुत गुस्सा आता होगा, बहुत द्वेष आता होगा कि परमेश्वर ने किसको, एक मानव प्राणी को मेरे ऊपर रखा है। और परमेश्वर खुद आता है, उससे बातें करता है, उससे प्रेम करता है, उसको अधिकार दिया है, उसको सब कुछ उसने दे दिया है। और फिर उसने पाप आदम के अंदर डाल दिया और फिर परमेश्वर का जो एक परमेश्वर ने सोचा था मानव जाति के लिए, वो सारा पिक्चर बिगड़ गया। शैतान पृथ्वी का अधिकारी बन गया। आदम मिट्टी से आया था, मिट्टी में चला गया, लेकिन परमेश्वर को ये सब होने से पहले ही मालूम था कि आदम ये सब कुछ करने वाला है, क्योंकि वो आदि से अंत से आदि जानता है। फिर उसने आदि में जो वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, उस वचन को देहधारी बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा, जो यीशु के रूप में परमेश्वर पिता के पुत्र के रूप में इस दुनिया में आया, जो हमारे
लहू और हमारे मांस में सहभागी हुआ, उसने कोई पाप नहीं किया। उसके मृत्यु के द्वारा, उसके उस क्रूस पर जाने के द्वारा हमारे सारे पाप माफ हो गए। और आदाम तो नहीं, लेकिन हम जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, अपने ओरिजिनलिटी में आ गए। जो ओरिजिन के साथ, जिस मकसद के साथ परमेश्वर ने हमें बनाया था, उसमें हम आ गए। लेकिन पाप की वजह से जो दुख, जो दर्द, जो श्राप, जो बीमारी, जो तकलीफ, जो गरीबी इस दुनिया में आई थी, उसका सामना तो विश्वास करने वालों को भी करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? देखो, आदम का जब भी बनाया था तो आदम के जीवन में चिंता नहीं थी, दुख नहीं था, दर्द नहीं था, श्राप नहीं था, पाप नहीं था, बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बराबर। लेकिन अब हमारे लिए भले यीशु इस क्रूस पर मर गया, हमारे पाप सारे माफ हो गए, लेकिन पाप के जो परिणाम है, दुख, दर्द, तकलीफ, बीमारी, जो कुछ भी है, उसका सामना तो हमें करना पड़ेगा। और वो सामना करने के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, एक सहायक भेजा। अब वो सहायक पवित्र आत्मा था। आइए 2 करंथी, आज हम लोग देखेंगे ये 2 करंथी 4 से लेकर चौथे अध्याय से 7 वचन से आगे परमेश्वर ने कितना ब्यूटीफुली हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। कितने सारे लोगों के मन में ये प्रश्न है कि दुख क्यों है, तकलीफ क्यों है, यीशु मेरे जीवन में है, यीशु मेरी नौका में है, फिर भी तूफान क्यों है, फिर भी मैं हर वक्त, हर समय मेरे जीवन में मुझे इस तकलीफों का सामना क्यों करना पड़ता है। आज परमेश्वर ने कितना सुंदर रीति से इस प्रश्न का उत्तर दिया है, हम देखते हैं। 2 करंथी 4:7। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि वह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। आइए हम लोग ये वचन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और फिर आप जानोगे कि कितना सुंदर रीति से परमेश्वर आज हमसे बातें कर रहा है। यहाँ पे लिखा है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर की ही ओर से ठहरे। आदम किससे बनाया गया था? मिट्टी से। हम भी किससे बने हैं? आदम की संतानें तो मिट्टी से, जाहिर है, बराबर। लेकिन इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने क्या रखा है? असीम सामर्थ। असीम का मतलब क्या होता है मालूम है? जिसकी कोई सीमा नहीं। असीम का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं। वो सामर्थ परमेश्वर ने इस मिट्टी के बर्तन में रखा है। तो आपके अंदर क्या है? किसकी ओर से है? लिखा है कि ये परमेश्वर की ओर से है, ताकि आप अपने ऊपर घमंड ना करो। इसलिए जब परमेश्वर ऊंचा उठाता है तो कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी वजह से नहीं है, वो परमेश्वर की वजह से होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि आदम के मिट्टी के शरीर में परमेश्वर की असीम सामर्थ काम कर रही थी, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। यीशु के मरने के बाद और जी उठने के बाद, महिमा पाने के बाद, वही धन हमारे जैसे शरीर में मिट्टी के बर्तन में रखा गया है। आप समझे आपके अंदर क्या है? एक ऐसी सामर्थ है जो परमेश्वर की ओर से है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये ध्यान रखना। फिर आगे हम वचन जैसे देखेंगे कि ये एक बॉटम लाइन है कि आपके अंदर क्या है। बर्तन का महत्व उसमें क्या है, उसकी वजह से है, और वो किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी वजह से है, बराबर। अगर मिट्टी का बर्तन कोई राजा उसमें से छाछ पीता है तो बहुत बड़ा है,
क्योंकि वो किस काम के लिए? राजा को छाछ पीने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और मिट्टी के बर्तन में आपने बहुत सारे हीरे जवाहरात रखे हैं। जनरली लोग हीरे जवाहरात पेटी में रखते हैं या लॉकर में रखते हैं, लेकिन समझो पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, एक मिट्टी का घड़ा हुआ करता था, उसमें सब सोना चांदी। आज भी लोगों को जब उत्खनन करते हैं तो बहुत बड़े बड़े मिट्टी के घड़े मिलते हैं जिसमें क्या रखा जाता है। तो मिट्टी के उस घड़े की कीमत किसकी वजह से है? उसके अंदर जो रखा गया है। अगर खाली घड़ा है और भरा हुआ घड़ा है सोना चांदी हीरे जवाहरात से, तो किसकी कीमत ज्यादा है? जो भरा हुआ है। तो चर्च, कभी भी खुद को कम नहीं समझना कि तुम्हारे इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने आसीन सामर्थ रखी है। तुम्हारा महत्व शायद बाहर वालों को नहीं मालूम है, लेकिन जिसने उसको तुम्हारे अंदर रखा है उसको मालूम है आप क्या चीज हो। और फिर बर्तन का महत्व इसकी वजह से भी, बहुत सारे बर्तन ऐसे होते हैं हमारे घर में जो सिर्फ शो के लिए होते हैं, बराबर। जब भी मेहमान आएंगे तो इस्तेमाल होगा। वो भी हम लोग बहुत स्पेशली चाइना की जो क्रॉकरी होती है उसको बहुत कभी कभार इस्तेमाल करते हैं। सोने चांदी के रहेंगे, वो तो रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं, लेकिन उसको तो कभी इस्तेमाल ही नहीं किया जाता, क्योंकि सोने चांदी में खिलाने वाला कोई हमारे घर में भी तो आना चाहिए। लेकिन हमारे घर में जो स्टील के बर्तन होते हैं, जर्मन के बर्तन होते हैं, वो बर्तन हम लोग हर रोज इस्तेमाल करते हैं। देखो, जिसका इस्तेमाल होता है वही यूजफुल है। तो बर्तन का महत्व इसके लिए है, पहली चीज तो ध्यान रखना, आपके अंदर आसीन सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से डाली गई है, जिसको परमेश्वर अपने लिए इस्तेमाल करता है। देखो, अब किसके लिए इस्तेमाल होते हो ये देखना भी बहुत जरूरी है। आदम को परमेश्वर ने अपने लिए बनाया था, लेकिन इस्तेमाल किसने किया? शैतान ने। वही आसीन सामर्थ्य उसके अंदर भी डाली थी, लेकिन इस्तेमाल किसने किया? शैतान ने। ध्यान रखना, इसलिए जो आसीन सामर्थ्य तुम्हारे अंदर डाली गई है वो तुम्हारी ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से है, लेकिन वो परमेश्वर के काम के लिए है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने यीशु के विश्वासियों के लिए यही धन मिट्टी के बर्तन में रखा है कि ये आसीन सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे, महिमा किसी और को नहीं मिले। महिमा किसको मिले? जो कुछ भी उस आसीन सामर्थ्य के द्वारा आप काम करोगे वो आपकी ओर से नहीं रहेगा, परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। आमीन। वो आसीन सामर्थ्य परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर होते हुए भी अभी एक गहरी बात मैं आपको बताने वाली हूँ। यीशु मसीह के ऊपर जैसे ही आत्मा उतर कर आई, नेक्स्ट वचन में लिखा है, यही आत्मा उसको जंगल में लेके गई ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। ध्यान रखना, जैसे ही वो सामर्थ्य परमेश्वर आपके अंदर डालता है, प्रॉब्लम को, तकलीफ को, शैतान को उसकी पास आती है, उसकी समझो खुशबू आती है, जो कुछ भी है वो लोग इरिटेट होने लगते हैं और फिर आपको सूंघते हुए सब जगह से, क्योंकि उसको मालूम है अभी आपके अंदर क्या है, आसीन सामर्थ्य है। और फिर आपको लगता है मैं तो पवित्र आत्मा से जी रहा हूँ, मैं तो वचन पढ़ रहा हूँ, मैंने तो सारे पाप मेरे जीवन से मैंने निकालना शुरू किया है, मेरा तो परमेश्वर के साथ संबंध बन रहा है, और फिर ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? ध्यान रखना, जब भी वो आसीन सामर्थ्य आपके अंदर दिखाई देने लगती है, आपको नहीं दिखती है, शैतान को जरूर दिखती है, और फिर वो सूंघते हुए आता है, और फिर क्या होता है मालूम है? आइए 2 Corinthians 4:8 पढ़ते हैं। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। हम चारों ओर से, कितनी ओर से? अभी आसीन सामर्थ्य आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपको अभी लगता है आनंदी आनंद गड़े जिकड़े तिकड़े सोई कड़े, ऐसे नहीं होता है। अभी आनंदी आनंद नहीं होता है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, जिकड़े तिकड़े चोई कड़े। अब समझे? तो कितनी ओर से आते हैं? चारों
से शैतान दबाता है, लेकिन अंदर की आत्मा हमें संकट में पड़ने नहीं देती। अभी देखो वॉर शुरू हो गया, शैतान अभी आपको बाहर से दबाने लगेगा, लेकिन अंदर की आत्मा आपको क्या करती है, ध्यान रखना। मैंने इंग्लिश में लिखा है अफ्लिक्टेड इन एवरी वे बट नॉट क्रश्ड। यहाँ पे लिखा है संकट में पड़ने नहीं देगा, लेकिन इंग्लिश में लिखा है कि ये जो संकट है, क्या लिखा है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं लेकिन क्रश नहीं होते। क्रश का मतलब मालूम है आपको? आप जो अदरक होता है ना, या सूखा मसाले को क्या करते हो, कूटते हो, वो कूटना होता है। तो ये जो क्लेश आते हैं, अब चारों ओर से आपको क्या करने लगते हैं, कूटने लगते हैं। जग से हमें दबाया जा रहा है, लेकिन हम टूटे नहीं है, आत्मा हमें टूटने नहीं देती। परमेश्वर कल मुझे वही समझा रहा था कि चारों ओर से तकलीफ आ रही है, लेकिन तेरे अंदर जो है वो तुझे टूटने नहीं देगा। जो हमारे अंदर है वो सबसे बड़ा है जो इस दुनिया में है। दुनिया कितना भी तुम्हारे ऊपर कुछ भी फेंके, क्लेश लेके आए, लेकिन आप क्रश नहीं होंगे, आप टूटोगे नहीं। दुनिया में जो है उसका काम ही है दबाना, अंदर है उसका काम है हमें टूटने नहीं देना। ध्यान रखना, चारों ओर से भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये अंदर की जो असीम सामर्थ्य आपके अंदर डाली गई है वो आपको टूटने नहीं देती। आगे लिखा है निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। निरुपाय का मतलब होता है परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स का मतलब होता है जिसके अंदर से जान चली गई हो। जैसे आपको लगता है ना, मैं थक चुका हूं, मैं हार गया हूं, मैं अभी चल नहीं सकता हूं, जिसको कहते हैं परप्लेक्स या निरुपाय। हमारी परिस्थितियों को सहे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। कितने लोगों के जीवन में ऐसी कंडीशन है, आप परिस्थितियों से बेजार हो गए हो, तकलीफों से आप परेशान हो, लेकिन आपको ये लगता है मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूं। है ऐसी कंडीशन? तो ध्यान रखना, परमेश्वर यहां से अब करता है, लेकिन अंदर की आत्मा हमें निराश नहीं होने देती है। निरुपाय है, हम कुछ नहीं कर सकते हमारी उस परिस्थिति के लिए, उस जीवन के लिए, उस तकलीफ के लिए, उन लोगों के लिए, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जो असीम सामर्थ्य तुम्हारे अंदर डाली गई वो आपको निराश नहीं होने देती। आइए हम लोग देखते हैं रोमियो 5:3। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, क्या आगे, और धीरज से करा निकलना, और करे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। देखो, परिस्थितियों की वजह से आप बिल्कुल निरुपाय हो, परप्लेक्स्ड हो, आप सोचते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन वचन ये कहता है केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। अभी क्या करना सिखाता है परमेश्वर की आत्मा हमें अंदर से? जब क्लेश तुम्हारे जीवन में है उसके लिए घमंड करो, क्योंकि ये जानकर कि क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। जब उस क्लेश में भी आप धीरज के साथ सहते हो, आपके अंदर जो है उसको आप खरा ठहराते हो। पवित्र आत्मा का एक फल ये भी है धीरज के साथ सहना, लॉन्ग सफरिंग। आपके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम है बहुत सालों से है, 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 10 नहीं, 20-30 साल से है, लेकिन उसमें भी धीरज के साथ अगर आप सहते रहते हो तो लिखा है आप खरे निकलते हो, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती। जो परमेश्वर के ऊपर आशा रखता है, या जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, वचन ये कहता है रोमियो 10:11 में,
पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। अगर आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है तो परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देगा। तो भले आपकी प्रॉब्लम की वजह से आप निरुपाय हो, लेकिन निराश नहीं होना। आप समझे? आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए आशा है यीशु मसीह में, और वो आशा की वजह से आपको परमेश्वर लज्जित और खजित होने नहीं देगा। इसलिए उस परिस्थितियों में भी भले आप निरुपाय हो, आप उस परिस्थिति का कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन एक दिन परमेश्वर आपको विजय के साथ उसमें से बाहर निकालेगा। आगे लिखा है 2 कुरिन्थी वही 4:9 में। आइए हम लोग आते हैं वापस। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। यू नो, परसिक्यूटेड बट नॉट फॉरसेकन। दुनिया के द्वारा त्यागे जाते हैं, सताए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा कभी भी त्यागे नहीं जाएंगे, क्योंकि वचन कहता है इब्रानी 13:5-6 में, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? जब आपके जीवन में सतावट है, आप सताए जा रहे हो, बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारे लोगों की वजह से सताना जाना है। यू नो, तुम्हारे घर वाले ही, काफी सारे लोगों के जीवन में तो तुम्हारे अपने ही लोग आपके खिलाफ खड़े हुए हैं। लेकिन आज वचन आपसे ये कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आपसे ही कहा है कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं और कभी तुझे त्यागूंगा नहीं। इसका मतलब ये है, किसी भी बात की चिंता मत करो, लोभ मत करो, अननेसेसरी चीजों को जमा मत करो, क्योंकि तुम्हारा देने वाले को मालूम है कि आपको कब कौन सी चीज की जरूरत है। वो कभी भी आपको त्यागेगा नहीं, कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, आपकी हर एक जरूरत को वो पूरा करेगा। और आगे लिखा है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। कितने भी लोग आपको क्यों न सताए, किसी भी हद तक क्यों न जाए, वचन ये कहता है मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मनुष्य मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे खिलाफ कौन है। इसलिए उस सताए जाने में भी जो सताता है उसके लिए प्रार्थना करो। ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है चर्च, कि शैतान हमारे अंदर डर डालता है, जो सताते हैं उनके वजह से हमारे जीवन में डर आता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है हमें डरना नहीं चाहिए। हम सताए तो जाते हैं, दुनिया के द्वारा सताए गए हैं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा अपनाए गए हैं। शैतान कुछ भी करे, लोग कुछ भी करे, परिस्थिति कुछ भी कहे, परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारे खिलाफ कोई ठहर नहीं सकता है। आगे लिखा है वही 2 कुरिन्थी 4, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हमें गिराया जाता है, गिराया जा सकता है, लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। हमारा अस्तित्व अब हमारी वजह से नहीं, बल्कि जो हम में है उसकी वजह से है। इन लोग आकर आपको धक्का देंगे, आप चल रहे हो, आप अपने मार्ग पर चल रहे, लोग आके आपको धक्का देंगे, आपको गिराएंगे मतलब आपको नीचा दिखाएंगे, आपको बहुत ऐसी बातें करेंगे जिसके द्वारा आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, जिसको धक्का पहुंचेगा। आके लोग आपको वही जगह पर हाथ रखेंगे जो दुखती नस है। लेकिन यहाँ पे लिखा है आप गिराए तो जाएंगे लेकिन नष्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं नष्ट होंगे मालूम है? आपका जन्म किससे हुआ है उसको देखो। 1 पतरस 1:23,
क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तुम्हारा जन्म कैसे हुआ है? तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। इसलिए आपका अस्तित्व कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। आपको गिरा सकते हैं लोग, लेकिन आपको नष्ट नहीं कर सकते। हमें कोई नाश नहीं कर सकता है। जिस बीज के द्वारा और जिस आत्मा के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है, ये नया जन्म हुआ इसलिए है कि अब हम कभी नहीं मरेंगे। हमें कोई भी नाश नहीं कर सकता है। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, अनंत काल तक हमें जीवित रखेगी, हमें कभी भी मरने नहीं देगी। ध्यान रखना। फिर वापस 4:10 में आते हैं। 2 Corinthians 4:10। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। अभी रियल स्टोरी चालू होती है। ध्यान रखना। अभी क्या होता है? आप बहुत खुश हो कि अभी रियल मैसेज शुरू होता है। हम बहुत खुश हैं कि वो असीम सामर्थ्य परमेश्वर ने इस मिट्टी के बर्तन में रखी है, जो परमेश्वर की ओर से है। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है लेकिन निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। बहुत खुश हैं हम। लेकिन हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय के लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह के द्वारा प्रकट हो। रियल स्टोरी ये है चर्च, उद्धार मिलने के बाद यीशु कहता है कि अगर मेरे पीछे चलना है तो क्या उठा के चलना है? बहुत बड़े प्रॉपर्टी के पेपर के बक्से, बहुत सारे गहने, बहुत सारी पैसे की थैलियां, क्या लेके घूमना है? क्या लेके चलना है? क्रूस। क्रूस उठाना मतलब यीशु की मृत्यु को हर समय अपने देह में लिए फिरना। यीशु की मृत्यु क्यों हुई थी? पाप के लिए। उसने अपने सारे पाप उस क्रूस पर लिए। अब हमें किसके लिए मरना है क्रूस लेकर? हमारे पापों के लिए। अब मुझ में जो पाप है, मेरे शरीर की जो अभिलाषा है, उन्हें हर समय क्रूस पर टांगते हुए चलना है ताकि यीशु का जीवन मेरी देह में प्रकट हो। और ये सबसे खतरनाक बात है जो किसी को अच्छी नहीं लगती है। मरना किसी को अच्छा नहीं लगता है, मारना अच्छा लगता है, लेकिन मरना किसी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन चर्च, अगर महिमा चाहिए तो क्रूस उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो कहता है जो उसके साथ दुख उठाएंगे वो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। यीशु को हमारे जीवन द्वारा प्रकट करना है तो बार बार खुद के अंत विधि में जाना पड़ेगा, खुद को गाड़ कर आना पड़ेगा। एक एक पाप को जाके गाड़ना है, खुद के अंत विधि में जाना है, फूल चढ़ाने हैं, वापस आना। अरे किसी को अच्छा नहीं लगता खुद का अंत विधि देखना। हर समय हर वक्त खुद को नकार कर यीशु की इच्छा को पूरी करना पड़ेगा। मेरी इच्छा नहीं, अब मुझे क्या कहना है? परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी। और ध्यान रखना, जिस समय हम ये प्रार्थना करते हैं ना, ये बहुत पावरफुल प्रार्थना है, ध्यान रखना, और बहुत खतरनाक प्रार्थना है। जब यीशु मसीह ने कहा उस गत्समनी बाग में, हो सकता है तो ये प्याला मुझसे हटा दिया जाए लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और आगे जाके यीशु मसीह को मालूम था कि उसको किस में से जाना पड़े। चर्च, जब हम भी ये प्रार्थना करते कि मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, हम बहुत बड़े खतरों को इन्विटेशन देते हैं। लेकिन उसके पहले से ही परमेश्वर ने उन खतरों का सामना करने के लिए, उन खतरों के ऊपर विजय पाने के लिए वो असीम सामर्थ्य आपके अंदर ऑलरेडी डाल दिया। इसलिए कभी भी खतरों को मत देखो, हमेशा अपने अंदर देखो कि वो खतरों के सामना करने के लिए कौन सी सामर्थ्य आपके अंदर काम कर रही है। खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो,
हमारे अंदर की सामर्थ्य हमेशा उससे बड़ी है। फिर आइए 1 Corinthians 4:11 में आते हैं। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। जीते जी सर्वदा, क्या लिखा है? जीते जी सर्वदा का मतलब क्या है? जब तक आप जिंदा हो तब तक क्या होने वाला है? क्योंकि जब तक आप जिंदा हो यीशु के कारण मृत्यु के हाथों में आपको सौंपा जाएगा। बार 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 आपको मरना पड़ेगा। ये ना बहुत दुख होता है ना, कोई हमको कुछ कह देता है, हमारा अपमान करता है, वो कहता है एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा गाल दो। क्या हिम्मत है आपकी? नहीं है, नहीं है। तुरंत बुरा लगता है, तुरंत दिल में द्वेष आ जाता है, तुरंत दिल में अनफॉरगिवनेस आ जाता है। उसने मुझसे ये कहा, उसने तब कहा, ये कहा, जब कहा। अगर कोई आपको कुछ कहता है इसका मतलब उस समय परमेश्वर आपको ये कहता है कि तुझे मरना है। उसी वक्त उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है और कहना है परमेश्वर ये नहीं जानता ये क्या कह रहा है, तुम वैसे भी उसको माफ कर, तो मैंने माफ कर। आगे की जो चिंगारी से जो आग लगने वाली है आप वहीं पे उसको बुझा देते हो। एटलीस्ट आपके लिए वो तकलीफ वहीं पे खत्म हो जाती है। सर्वदा क्या लिखा है? जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको यीशु के कारण, और क्यों आपको बार बार मृत्यु का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है। जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथों में सौंपे जाते हैं। परमेश्वर की यीशु के लिए इच्छा थी क्रूस और पुनरुत्थान, हमारे लिए भी क्रूस पर मरना है और यीशु के द्वारा हमें पुनरुत्थान मिलना है। मतलब यीशु के कारण मरना मतलब यीशु के लिए जीवन जीना। 2 चीजें हैं। यीशु के कारण मरना, क्योंकि यीशु आपके जीवन में है इसलिए आपको बार बार मरना पड़ेगा। शैतान ने यीशु को भी नहीं छोड़ा, आपको तो कभी नहीं छोड़ेगा। मरते दम तक वो आपके पैर पीछे खींचता रहेगा, आपको हमेशा पीछे खींचता रहेगा। लेकिन जब आपने क्रूस उठाकर चलने का इरादा किया है कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना। इसलिए वो कहता है कि जो प्लाविंग करता है, जो हल जोता है, उसको पीछे देखने का हक नहीं होता है। इसलिए पिछली बातें भूल जाओ, पिछला सब छोड़ दो और आगे की तरफ जो मार्ग परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है, जो इनाम आपके लिए रखा है, उसकी ओर दौड़ते चलो। मसीह जीवन इतना इजी नहीं है। कोई भी आके टिकली मार के जाता है, आपको मालूम है? मराठी मतलब कोई पण या टिकली मारूंगा, मतलब कोई भी आता है अपमान करके जाता है, कोई भी आता है कुछ भी बोल के जाता है, कोई भी आता है कुछ भी जीवन में हेरा फेरी करके जाता है। ये क्यों होता है? यीशु के कारण। क्योंकि शैतान चुप नहीं बैठता है, कहीं ना कहीं से कभी हमेशा आपके जीवन में वो दुख लेके आता है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है, मैंने आज जब ये मैसेज बना रही थी, परमेश्वर कह रहा था ये तकलीफों के द्वारा परमेश्वर हमेशा आपको आत्मा की आग में गर्म रखता है। जितनी तकलीफें होती है तब तक आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहते हो। इसलिए वो बार बार हमेशा, एक तकलीफ खत्म भी नहीं होती है दूसरी तैयार रहती है, वो खत्म नहीं होती है तीसरी तैयार रहती है। क्योंकि परमेश्वर कभी भी ना चाहता है कि मेरा और तुम्हारा कांटेक्ट लूज हो। जब प्रॉब्लम होती है लगातार प्रार्थना में बने रहते हैं, जैसे ही सुख शांति आती है हम ढीले पड़ जाते हैं और परमेश्वर को वो कभी भी गवारा नहीं होता है। वो कहता है कि मेरा बच्चा हमेशा मेरे साथ रहे और वो बार बार अलाउ करता है आपके जीवन में प्रॉब्लम को। चर्च, यीशु के कारण मरना मतलब यीशु के लिए जीवन जीना है।
हमारे ऊपर प्रभाव डालेगी, उतना ही यीशु का जीवन हमारे अंदर से बाहर आएगा। जितना यीशु के लिए मरोगे, उतना ही परमेश्वर यीशु मसीह का जीवन आपके द्वारा प्रकट होगा। दुनिया में क्लेश होंगे, धीरज धरो, यीशु ने दुनिया को जीत रखा है। कितने भी क्लेश आने दो, कितनी भी तकलीफें आने दो, आज मैंने यही सीखा है। आज से मैं तकलीफों से, क्लेशों से नहीं डरूंगी। इन क्लेशों के ऊपर मैं घमंड करूंगी कि यीशु के कारण मेरे ऊपर क्लेश आ रहा है, क्योंकि वो कहता है धीरज धरो, इस दुनिया में तुम्हें क्लेश होंगे, लेकिन मैंने दुनिया को मेरे लिए जीत के रखा है। हेल्पलेस है, निरुपाय है, लेकिन हमारी मदद, हमारी सहायता कहां से आती है वो भी ध्यान रखना। हमारी सहायता स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माणकर्ता से आती है। हमें कोई आयरा गहरा नहीं सहायता करता है। कौन करता है? स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माणकर्ता मेरा सहायक है। दुनिया द्वारा सताए जाओगे, लेकिन परमेश्वर के द्वारा अपनाए जाओगे। क्या जरूरी है, क्या अच्छा है? दुनिया द्वारा सताए जा रहे हो, लेकिन किसके द्वारा अपनाए जा रहे हो? परमेश्वर के द्वारा अपनाए जा रहे हो। दुनिया गिराएगी, परंतु तुम्हें नष्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर की आत्मा द्वारा अनंत काल के लिए तुमको सील किया गया है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको नष्ट नहीं कर पाएगी। ध्यान रखना, आपका अस्तित्व मिटा नहीं पाएगी, क्योंकि आपका अस्तित्व आपकी वजह से नहीं, दुनिया की वजह से नहीं है। आपका अस्तित्व पवित्र आत्मा की वजह से, जो आपके अंदर डाला गया है, जो आपके लिए एक सील है, जो एक बयाना है, मतलब एक क्या बोलते हैं, एक छाप है जो परमेश्वर ने आपके अंदर छोड़ी है। इसलिए आपको कभी भी कोई नष्ट नहीं कर पाएगा, आपके अस्तित्व को कोई भुला नहीं पाएगा। और सबसे जरूरी बात, यीशु को तुम्हारे अंदर रहने देना है। मरना, अगर रहने देना है, अगर यीशु आपके अंदर जिंदा रखना है, तो आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि शरीर और आत्मा एक साथ जिंदा नहीं रहेंगे। अगर यीशु की आत्मा आपके अंदर जिंदा आपको रखना देनी है, तो आपके शरीर को उस आत्मा के द्वारा आपको मारना पड़ेगा। मरना तकलीफ देता है, लेकिन यीशु के लिए जीना जीवन का मकसद है। और फिर मैं पूछ रही थी जीवन का मकसद क्या है, और परमेश्वर ने इतनी सारी बातें बताई। आदम तक लेके गया कि आदम को क्यों बनाया गया था? मुझे प्यार जताने के लिए, मेरे साथ बातें करने के लिए, मेरे साथ आमने सामने मेरे लेवल तक आकर बात करने के लिए मैंने तुझे उसी के लिए बनाया है। तेरे जीवन का मकसद वो है। जब तक लेकिन तू जिंदा है तुझ में, तब तक मैं मेरा जीवन तेरे द्वारा प्रकट नहीं करूंगा, तुझे मरना पड़ेगा। और फिर जब हम मरते हैं, ध्यान रखना, दुख दर्द तकलीफें आएंगी, तो जिसकी वजह से आ रही है उसने उस पर विजय पाई है। तकलीफें आती है हमारी पाप की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से, और एक तकलीफें आती है क्योंकि हम यीशु के पीछे चलते हैं। तो कौन सी तकलीफों में हमें गमन करना है? अपनी गलती की वजह से तकलीफ आ रही उसमें, या यीशु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं उसमें? चर्च, तकलीफों की कैटेगरी होती है। काफी बार फोकस हमारे जीवन की तकलीफों पर होता है, परीक्षाओं पर होता है। एक्चुअली समझना ये चाहिए कि वही चीजें मुझ में क्या पैदा कर रही है, कड़वाहट या फिर यीशु का जीवन। आज जब मैं कल बहुत रो रही थी, बहुत दुखी थी, निराश थी, आज जब परमेश्वर ने मुझे बात किया कि ये जो तकलीफें है, ये तेरे जीवन में क्या लेके आनी चाहिए? कड़वाहट, सब चीजों के प्रति एक निराशा, एक अंधकार, एक हेल्पलेसनेस, या फिर घमंड उन तकलीफों के ऊपर, क्लेशों में, क्योंकि यीशु के द्वारा मेरी परीक्षा हो रही है, और असीम सामर्थ मेरे अंदर काम करती है। मुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता है, मेरी सहायता वहां से आती है। यीशु का जीवन जो मेरे द्वारा प्रकट हो रहा है। देखो, ध्यान रखना, शैतान, स्वर्गदूत और परमेश्वर तीनों आपकी तरफ देखते हैं। जब
आप परमेश्वर के बच्चे खुद को कहलाते हो, आपका जीवन एक खुली किताब बन जाता है। जब आपके ऊपर तकलीफें आती है, प्रॉब्लम आती है, शैतान देखता है कि आप कैसा सामना कर रहे हो, स्वर्गदूत देखते हैं कि आप कैसा सामना कर रहे हो, परमेश्वर देखता है आप उसका सामना कैसे कर रहे हो। तीनों के सामने आपकी गवाही होनी चाहिए कि वो असीम सामर्थ के द्वारा जो इस मिट्टी के बर्तन में डाली है, मैं उसका सामना करूंगा तो उसके ऊपर विजय पाऊंगा। हर एक प्रॉब्लम, परमेश्वर आज मुझे वही बता रहा था, हर एक प्रॉब्लम, हर एक तकलीफ चैलेंज की तरह लेना है। जितना बड़ा चैलेंज, जितनी बड़ी तकलीफ, उतनी बड़ी गवाही, उतनी बड़ी परमेश्वर की महिमा। अगर यीशु का जीवन है तो फिर यीशु ने भी आज्ञा मानना दुख उठा उठा कर सीखा है। हमारे जीवन में दुख इसलिए है कि उस दुख में हम कैसे आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर देखता है, शैतान देखता है, स्वर्गदूत देखते हैं। अगर यीशु को भी आज्ञा मानना सीखना दुख उठा उठा कर पड़ता है तो हमारे लिए तो जरूरी है, क्योंकि हम यीशु मसीह से ऊपर है नहीं है। आज दुख है तो पवित्र आत्मा का सामर्थ भी है, वो हमें मार्ग बताता है, इस पर चलो। और एक चीज परमेश्वर आपको ये कहता है कि जो भी चीजों से आज आप जा रहे हो, कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी दुखदाई क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी लॉस क्यों ना हो आपके जीवन में, उसके द्वारा परमेश्वर आज आपसे ये कहता है, मुझसे ये कहता है, हर एक चीज तुम्हारे लिए भलाई उत्पन्न करेगी, क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार करते हो और परमेश्वर की योजना के द्वारा बनाए गए। तो आज मेरी जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया बदल। आज मैं मेरी तकलीफों में भी घमंड करना सीख रही हूँ कि आज अगर वो तकलीफ मेरे जीवन में यीशु की वजह से आ रही है तो मुझे एक और चांस मिल रहा है उस तकलीफों में भी यीशु मसीह का जीवन प्रकट करने। और मुझे अकेला छोड़ा नहीं गया है उस तकलीफ में। उस तकलीफ में वो असीम सामर्थ मेरे अंदर डाली गई है। अगर उस सामर्थ का मैं इस्तेमाल करती हूँ तो उस प्रॉब्लम के ऊपर मैं विजय पा सकती हूँ। ये पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। कितनी गहरी बात थी। मतलब आज जब मैं ये वचन बना रही थी, मैं धड़ धड़ लिख रही थी। मैंने देखा भी नहीं मैं क्या लिख रही हूँ। परमेश्वर वचन पे वचन दे रहा था, परमेश्वर वचन के द्वारा इतनी सारी बातें कर रहा था। और आज मेरा दिल भरकर आया कि छोड़ दो ये दुनियादारी, ये तो दुनिया गई तेल लेने। जिसने मुझसे प्यार किया है मैं उसी के लिए जीऊंगी और मैं उसी के लिए मरूंगी। ये जीवन का मकसद है। जिसने आपको बनाया है उसके लिए जीना है, उसके जीवन को जीना है, उसको हमारे जीवन के द्वारा जीवन जीने, यही जीवन का मकसद है और कोई मकसद नहीं है। पैसा, प्रॉपर्टी, ये चीजें नाशवान है। जो अविनाशी बीज आपके अंदर डाला है, वो अविनाशी चीजों के ऊपर जो स्वर्ग में आपके लिए रखी है, उसके ऊपर फोकस करो, ये चीजों के ऊपर मत करो। अगर आज सच में परमेश्वर के वचन ने आपके अंदर काम किया है तो हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु, जैसे आज तेरा वचन आया है परमेश्वर, चारों ओर से हमारे जीवन में क्लेश है, सताया जाना है, हम निरुपाय है, हमें गिराया जा रहा है। लेकिन परमेश्वर आज तेरे वचन ने हमें समझाया है, उन सारे के ऊपर परमेश्वर तूने विजय पाई है और विजय पाने के लिए एक सहायक हमारे अंदर तूने छोड़ दिया है। पवित्र आत्मा, आज हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं, आज तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें यीशु के जैसे जीवन जीना है। जैसे यीशु इस पृथ्वी पर जिया था, हमें वैसा ही अलौकिक अद्भुत सामर्थ का जीवन जीना है। आज हमें तेरी जरूरत है। तू आ और हमारे द्वारा यीशु का जीवन जीने में हमारी मदद कर। यीशु के नाम से आमीन।